जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अरमान साबिर, सीनियर सहाफ़ी हैं और आज भी फ़ारूक समी हमें जॉइन नहीं कर पाएँगे। क्या वजूहात हैं ये आपको बता देते हैं। फ़ारूक समी क्यों आज हमें जॉइन नहीं कर पाएँगे, लेकिन आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई हैं और ब्रेकिंग खबरें हैं। खासकर जो बानी एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन से मुतल्लिक, डॉक्टर इशरतुल लिबास से मुतल्लिक, बाबर गौरी की दोबारा से कोई एक्सरसाइज हो रही है कराची के अंदर एमक्यूएम के रिवाइवल से मुतल्लिक। वो क्या मामला है, इनसाइड स्टोरीज क्या हैं, कौन किसकी आशीर्वाद से आ रहा है, कौन किसकी मंजूरी से आ रहा है, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है। इसके साथ ही आपके इल्म है कि कराची शहर के अंदर एक बड़ी वारदात की गई, जो कि कराची सदर के इलाके में चाइनीज बाशिंदे जो बेसिकली पाकिस्तानी हैं, वो चाइनीज मतलब चीन के बाशिंदे नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, ये भी इस पर ही बात करेंगे। और अरमान साबिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं इस मौजूद के ऊपर बात करने के लिए। इसके साथ ही एक अहम मामला था, जहीर केस आज लगा था और इसमें भी जो र्यूमर्स हैं और बहुत सारे सवालात हैं आपके, उसको भी लेना है। और खासकर जो हमारा जो मौजू रहेगा आज का, वो एमक्यूएम के अंदर, विद इन एमक्यूएम के अंदर, यानी कि एमक्यूएम विद इन एमक्यूएम जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उसके पीछे क्या इश्यूज हैं। बेसिकली हम थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करते हैं और आपसे थोड़ा सा चिट-चैट भी करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा अंदाजा होगा कि बेसिकली इशू क्या है। अगर डॉक्टर इशरत बाद आ रहे हैं तो किसकी आशीर्वाद है, कौन सा नया सेटअप होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिर बानी एमपीएम की पाबंदी तकरीर हो या फिर शनाख्ती कार्ड के अजरा का हो, तो ये सारी एक दूसरे से लिंक हैं या अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है। इन सब के ऊपर बात करते हैं। अरमान भी सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। जी। ये बताइएगा, सदर के अंदर एक वाकया हुआ है और वहाँ तीन चाइनीज, और ये आप और मैं तो जाहिर है कि मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन आप तो मतलब 40-45 साल से ये जो चीनी जो कहते हैं डॉक्टर्स थे, मियाँ बीवी, ये वहां पर थे और ये जो टारगेट किया गया है, इसके पस मंजर में क्या है। एक्चुअली बिलाल, सबसे पहले तो व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पर जो जहाँ टारगेट किया गया है वो इलाका सदर का इलाका कहलाता है। बोहरी बाजार के करीब है। और ये एम्प्रेस मार्केट है। एम्प्रेस मार्केट में आपने देखा होगा, वहाँ दंदान साज बैठे हुए हैं और चीनी दंदान साज। कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं चीनी दंदान साज। और ये चीनी दंदान साज वो हैं जो कि यहाँ पर जो डेंटिस्ट हैं उसका काम करते हैं, और यहाँ पाकिस्तान में एक अरसे से मुकीम है। और बल्कि अब तो जो है वो इनके बच्चे और उनके बच्चे भी हो चुके हैं, और अब इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जो यहाँ से भी अब जा चुके हैं। पहले उन्होंने हिजरत की थी हम्म। चाइना से कराची, और अब कराची से वो या तो कनाडा जा चुके हैं या फिर जो उनकी कई फैमिली जो है फैमिली मेंबर्स अमेरिका में मुंतकिल हो चुके हैं, और कुछ उनमें से यूरोप भी गए हैं। तो ये जो कराची के हालात या पाकिस्तान के हालात के पेश नज़र, जिस तरह से पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसी तरह से ये जो पहले साबिका चाइनीज फैमिलीज थी, वो भी जो पाकिस्तानी फैमिलीज कहलाती हैं, वो भी यहाँ से चली गई हैं, और उनमें से कई मेंबर्स यहाँ से चले गए। जो बाकी मानदा बचे हैं वो अभी भी जो है वो उनमें से डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं लोग, और वही पुराने डेंटिस्ट हैं, कोई नए डेंटिस्ट नहीं है। आज मेरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है, या जो आप कह लें जो लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उनसे भी बात हुई थी। और उन्होंने कहा बताया कि जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको पता चला है कि ये लोग जो है यहाँ पर जिन पर हमला हुआ है, जिन पर अटैक हुआ है, वो लोग यहाँ पर कोई तकरीबन कराची में 1928 में इन लोगों की जो है आबा अजदाद 1928 में यहाँ पर आए थे कराची, और फिर वहीं यहीं आके रच बस गए थे। तो ये लोग जो है वो नस्ल दर नस्ल हो गई है, अब तो तीसरी चौथी नस्ल इनकी थी, जो कि यहाँ पर दंदान साजी का कारोबार कर रहे थे। ये लोग यहाँ पर इनकी दुकानें थी, और इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट है, इनके चाइना में चीन में अंदर इनकी कोई नेशनलिटी नहीं थी, सब ना ही वो पास कोई डुअल नेशनलिटी थी। जो अब तक इन्वेस्टिगेशन में मालूम हुआ है, तो यही मालूम हुआ है कि इनकी डुअल नेशनलिटी नहीं थी, बल्कि इनके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और ये पाकिस्तानी सिटीजन थे। तो इन पर जो हमला हुआ है वो एक जो दो लड़के थे, दो बंदे आए हैं, और दो लोगों ने जो है उनमें से एक मोटरसाइकिल पर ही बैठा रहा, और एक अंदर आया है दुकान के अंदर, शॉप के अंदर। वो कुछ देर तो पहले वहां पर जो है वो जैसे दांत
कुछ सही करवाने आया है या दांत बनवाने आया है, इस तरह की कोई कन्वर्जेशन में इन्वॉल्व रहा वहाँ पर। और उसके बाद फिर अचानक उसने जो है जब देखा कि हाँ जी अब जो है वो साजगार माहौल है हमला करने के लिए, तो उसने फिर अपनी गन निकाली और गन निकाल के जो है उसने फायर किए, जिसमें जो उनका रिसेप्शनिस्ट था, जो उनका कहा जा रहा है कि उनका भांजा या भतीजा था, वो उसका जो है उसमें इंतकाल हो गया है। बाकी जो दो लोग थे जो मियाँ बीवी हैं, एक गंदान साज से और उनकी बेगम थी, उन दोनों को भी गोलियां लगी हैं, लेकिन वो दोनों अब जख्मी हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये मामला हुआ था। उसके बाद वो जो हमलावर था वो बाहर निकला है और बाहर निकल के उसका साथी जो था वो मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ था और वो इंतजार कर रहा था इसका। तो वो सब मोटरसाइकिल पे बैठे और यहाँ से फरार हुए हैं कुछ शारे फैसल की तरफ। जो जो अब तक की जो इत्तला थी वो शारे फैसल की तरफ गए। तो बहरहाल अभी उनको उनकी जो है वो उन तक पहुंची नहीं है पुलिस, और उनके बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है। और लेकिन ये एक और वाकया हुआ है, और ये जो वाकया है वो हुआ ही इसीलिए है ताकि जो चीनी है उनको टारगेट करने का मकसद ये है कि चीन के खिलाफ जो हमले चल रहे हैं ये उसी हमले का की एक कड़ी भी हो सकती है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जो इन्वेस्टिगेशन के हमारे इदारे हैं, वो कहते हैं कि इसमें जो एक ग्रुप इन्वॉल्व होने लगता है वो कोई सिंधु देश आर्मी करके जो है वो नाम है, पीपल्स आर्मी, सर सिंधु देश पीपल्स आर्मी के नाम से एक कोई ग्रुप है जिसने जो इसमें इन्वॉल्व लगता है। और उनका जो ताने बाने हैं वो बीएलए से भी जाके मिलते हैं। तो ये बेसिकली कौम परस्त जमातों में से के जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जो उनके मिलिटेंट स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, उनमें से हो सकता है कि ये वो ग्रुप है, क्योंकि अब तक किसी ने ऑफिशियली अब तक किसी ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तो इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि ये लोग लगते हैं कि पहले भी इन लोगों ने जो हमले किए हैं उनकी भी जो है वो ताने बाने वो इसी की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें कौम पर जमातें इन्वॉल्व लग रही हैं। इससे पहले भी जो हमला हुआ था वो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था, और कराची यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि एक बड़ा हमला किया गया था और वो चाइनीज की जो बस थी उसको निशाना बनाया गया था। तो ये भी चूंकि है तो चाइनीज ओरिजिन के, लेकिन इनके एक अरसा हो गया पाकिस्तान में रहते हुए, अब इनके पास चाइनीज पासपोर्ट नहीं था, लेकिन चाइनीज निजात कह सकते हैं अब इनको। तो वो चाइनीज निजात होने की वजह से उनको टारगेट किया गया। और ये जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो कहते हैं कि चूंकि बहुत ही सॉफ्ट टारगेट थे, क्लिनिक इनका खुला हुआ था, कोई भी आएगा और आके आराम से जो है वो कोई सिक्योरिटी नहीं थी वहां पर। अच्छा तो अच्छा वो आया आराम से, हमलावर ने आया और आके अरमान भाई, आप तो मेरी ये आवाज इस सुन वजह पा से रहे जो है हैं? वो सॉफ्ट टारगेट की वजह से भी जो है इनको निशाना बनाया गया। अच्छा और अरमान भाई, मेरी आवाज तो सुन पा ये रहे हैं अब आप? तक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही है। और सुराग जो सस्पेक्ट उनका सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। और इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि कुछ टाइम तो लगता है इस तरह के वाकयात में, लेकिन जो सस्पेक्ट हैं वो आखिर बिलाखिर जो है वो उन तक पता चल जाता है और उन तक पहुंच जाती है पुलिस। अच्छा तो अरमान भाई, पुलिस को यकीन है मेरी कि आवाज वो आ रही है उन आपको? तक पहुंच जाएंगे और अर, जल्दी उनका सुराग लगा लेंगे। अरमान भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप जी मुझे बिलाल, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप आपको मुझे मेरी? सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल से बिलाल को भी आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, तो आपकी आवाज आ रही है। एक्चुअली ये इस तरह के वाक़े पहले भी हो चुके हैं यहाँ पर। कराची यूनिवर्सिटी में भी जो है वो इस तरह का हुआ था एक हमला। और इससे पहले चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल जो है यहाँ पर कराची में, जो क्लिफ्टन में वाक़ है, वहाँ पर भी इस तरह का एक हमला हो चुका है। अच्छा और अरमान भाई, स्टॉक एक्सचेंज में भी जो है वो इस तरह के हमला हुआ था। तो अच्छा ऑडियंस ये ये जरा सारे जो बताइएगा कि हमले क्या हुए हैं आपको स्टॉक मेरी और एक्सचेंज, अरमान भाई की आवाज आ स्टॉक रही है एक्सचेंज एक सही से? बड़ी क्योंकि मुझे लग रहा है कि अरमान भाई आपका नहीं सुन बिजनेस पा का रहे एक हब मेरी होता आवाज है को। और वहाँ पर सारा ट्रेडिंग हो रही होती है। तो उसको भी निशाना जो बनाया गया था वो भी इसी वजह से बनाया जाए। इस ये जो हमले होते हैं ना, इस तरह के हमले वो इस वजह से किए जाते हैं ताकि उस मुल्क की जो साख है उसको खराब किया जा सके, उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, उनके जो उस मुल्क की सिक्योरिटी है उस पर सवालिया निशान उठाया जा सके। और वो एक्चुअली सबूताज करने के लिए, ये सबूताज करने की अटेम्प्ट होती हैं। और जो एक ये इस तरह के दहशतगर्द करते हैं, तो ये दहशतगर्द कोई बहुत बड़े बड़े ग्रुप नहीं होते हैं, ये बहुत ही छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स होते हैं। वो वो अरमान भाई अपने आप जो है वो काम कर रहे होते हैं इस अरमान पर, भाई, आपको और आवाज आ कहीं रही से है? जो है वो कोई किसी बड़े ग्रुप से वो अटैच नहीं होते हैं। अच्छा वो ऑडियंस, स्प्लिंटर कुछ यानी कि कुछ इशू हुआ है। मेरा ख्याल है कि मेरी आवाज़ जो है वो अरमान भाई को नहीं जा पा रही, उसकी कोई टेक्निकल वजह है।
तो मैंने अरमान भाई को थोड़ा सा यानी कि रिमूव किया है ताकि वो वापस ज्वाइन करें, ताकि उनकी आवाज़ जो है वो आ सके। अच्छा, एक और मामला था, चलें इस इशू के साथ साथ कराची के अंदर ही एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो हरीम शाह के बारे में हुई है। हरीम शाह मारूफ टिकटॉकर हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे राब्ते उनके किस किस से हैं, आप सभी के बारे में जानते हैं और सुनते हैं। तो हरीम शाह ने आज एक दिलचस्प किस्म की जो है वो पिटीशन दाखिल की है, और अ, जो उसका ये कहना है कि जी वो वापस पाकिस्तान आना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान में उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि जी वो आ नहीं सकती क्योंकि एफआईए इंक्वायरी कर रहा है, और इन एफआईए की जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती और उसको एफआईए को गिरफ्तारी से रोका जाए। तो अरमान भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बिल्कुल। हाँ, क्या अच्छा, मेरी असल में आवाज चली हुआ गई ये थी? कि नहीं नहीं, आपकी आवाज भी आ रही थी, मेरी आवाज भी आ रही थी, लेकिन आप मुझे नहीं सुन पा रहे थे। मुसलसल मैं बात कर रहा था लेकिन आप नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन अब ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अच्छा, हम बात कर रहे थे हरीम शाह के ऊपर, चले दोबारा से इसके ऊपर आएंगे और एमक्यूएम को फोकस रखेंगे, ज्यादा टाइम कोशिश करेंगे कि एमक्यूएम के इशू पे बात करें, क्योंकि हम 3-4 दिन नहीं रहे और 3-4 दिन के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले तो मैं फारूक समी भाई के बारे में बता दूं कि जी उनकी वालदा मोहतरमा की तबीयत ठीक नहीं है गुज़िश्ता 2-3 दिन से, तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। एक पॉजिटिव या खुशखबरी उनकी तरफ से ये थी कि चूंकि अब वो अरमान भाई मेरे ख्याल पब्लिक कर चुके हैं, तो हम अपने ऑडियंस को बता दें कि वो, हाँ, जो फारूक समी हैं उनके उनके यहाँ बेटा हुआ है। तो 4-5 रोज पहले जब हम फारूक भाई नहीं थे और हम कह रहे थे कि उनकी खुशी की एक लम्हे हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं बताया था कि जाहिर है कि ये इखलाकी तौर के ऊपर हम बाउंड है कि जी जब तक फारूक भाई अनाउंस नहीं करते तो हम ना बताएं। तो फारूक भाई जो है वो एक बेटा हुआ उनके, और उस वजह से मसरूफियात थी। फिर उनके बाद जो है उनकी वालदा की सेहत थोड़ी सी जो है नासाज हुई, तो वो हॉस्पिटलाइज भी रही, तो अब वो घर पर आई हैं। लेकिन जाहिर है कि आपको पता है कि जब घर में इस तरह के इश्यूज हो तो जाहिर है कि लाइव आना मुमकिन नहीं होता, लेकिन फारूक भाई ने कहा है कि वो 1 से 2 रोज के बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, हाँ, अफशीन मंसूर कह रही हैं कि मैंने बोल दिया था काका न्यूज है तो अच्छा, 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 चले मैं आपको बता देता हूँ। हरीम शाह ने क्या अरमान भाई ये जो पिटीशन दाखिल किया उसमें उसका ये कहना है कि जी एफआईए को इंक्वायरी से रोका जाए, लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया हरीम शाह के बारे में, कहा कि भाई आप पहले भी आपको 2 मरतबा रिलीफ दिया कोर्ट ने, एफआईए को इंक्वायरी करने से रोका, गिरफ्तार करने से रोका, लेकिन जो आपकी मौकला है उनके वकील से कहा, उन्होंने अदालत से गेम खेला और वो नहीं आई पाकिस्तान स्टे लेने के बावजूद। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको बार बार कर रहे हो। तो अदालत ने जो है वो हरीम शाह की पिटीशन जो है वो यूं कह लीजिए कि वापस लेने के ऊपर निपटा दी है। तो ये मामला है हरीम शाह का। अच्छा, अब बात कर लेते हैं अरमान भी, कुछ आप कहना चाहेंगे जो कंटिन्यू कर रहे थे आप? नहीं, वो तो मैं इस वजह से कर रहा था क्योंकि आपकी भी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, मैं अच्छा, समझ रहा था कि चलें। आपकी अच्छा, आवाज नहीं है। अब थोड़ा सा, तो वो तो अब मैंने थोड़ा सा, कंप्लीट कर लिया था तकरीबन। जो एफआईए वाला जो मामला था ना, वो जो चाइनीज पे अटैक हुआ है, वो तो जी जी तकरीबन जी कंप्लीट जी। हो गया था। पुलिस लगी हुई है। पुलिस जब मजीद कोई अपडेट्स होंगी तो फिर उसमें हम अपने अच्छा, जो चलें, व्यूअर्स हैं उनके साथ। चलें मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में जहीर केस के बारे में कह रहे हैं, तो मुख्तसर बात कर लेते हैं और फिर सारी की सारी बातें करेंगे जी एमकेएम के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स के हवाले से। तो जहीर केस में मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कस्में खाने वाली बात है, आई स्वेयर का जो वर्ड है बेसिकली ये कोर्ट में मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होता है, लेकिन मसला ये होता है कि आपने कुछ ना कुछ मसाला निकालना होता है। सीधी सीधी चीज भी होगी, मसाला चाहिए, मसाले चाट आपकी बिकनी उस वक्त है, चूरन बिकना उस वक्त होता है जब आप मसाला डालते हैं। तो लोग ये चूरन बेच रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सी कोर्ट की प्रोसीडिंग है। कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है जो इसके लिए भी नुकसानदेह हो, उनके भी लिए नुकसानदेह हो। अभी आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर मैटर है, चलान की मंजूरी और जो मेडिकल करवाने ना करवाने के ऊपर बहस जारी है। आज सिर्फ बहस हुई है, और बहस के अंदर जो कुछ हुआ है दिन भर मैं आपको बता चुका हूं, वही कुछ है, इसके अलावा नथिंग। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग पहले बड़े बड़े दावे कर चुके हैं कि मामलों को सजाए मौत फला फला। तो बस चंद दिनों की बात है, सब चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी, सब पता चल जाएगा। तो ये जहीर केस में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप ये कहें कि जी बहुत ज्यादा कोई ऐसी डेवलपमेंट है जिसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए और कस्में कौन खा रहा है, फला कर रहा है, फला कर रहा है। अगर किसी ने नहीं देखा कि जहीर केस में क्या हुआ है, तो दोपहर के वक्त कोर्ट रूम से निकलते ही सारे ही मैंने फौरन ही एक व्लॉग बनाया था, उसको अपलोड भी किया था उसी वक्त, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अच्छा, अरमान भाई आते हैं
असल मौजू की तरफ, और उस पर हमने आज बात करनी है, क्योंकि 3-4 दिन नहीं थे, 3-4 दिन डेवलपमेंट्स हुई हैं। और मैंने भी कोशिश की, आपने भी कोशिश की कि हम सिंगल व्लॉग ना बनाएं और लाइव आकर, चूंकि रात को बहुत सारे लोग हमसे ये मुतालबा भी करते हैं कि हम कोई खबर ब्रेक करें बानी एमक्यूएम के बारे में या एमक्यूएम के स्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये डॉक्टर इशरतुल इबाद, बाबर गौरी, यानी कि बाबर गौरी दोबारा और डॉक्टर इशरतुल इबाद दुबई जाने के बाद वापस आ रहे हैं। क्या गेम है, थोड़ा समझाएं हमें, और फिर इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। देखें बिलाल, जो अब तक पता चला है, जो अब तक की मालूमात है, वैसे तो इस बारे में जो है वो फारूक याद आ रहे हैं। फारूक के पास जो है वो बाबा जी हैं, और बाबा जी जो है वो अगर आ जाते तो ज्यादा अच्छा होता है हमारे हमारे लिए भी, हमें भी जो है उनसे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो बाबा जी नहीं है तो हमने भी अपने फिर घोड़े दौड़ाए। अब जाहिर है क्योंकि हमारे व्यूअर्स को तो कुछ चीजें चाहिए, तो जो हमने घोड़े दौड़ाए उसमें जो इतना भी पता चला वो हम लोग शेयर कर लेते हैं। कि अब तक जो मालूम हुआ है, जब अब तक की जो इन्फॉर्मेशन आई है वो यही है कि कोई एक टीम बनाई जा रही है, और टीम में जो है वो 4-5 मेंबर्स को लिया जा रहा है, और उनमें जो लीड रोल प्ले करेंगे वो डॉक्टर इशरत इबाद होंगे। तो डॉक्टर इशरत इबाद को आगे रखा जाएगा, और इशरत इबाद जो है रोल प्ले करेंगे, और उनके उनके साथ बाबर गौरी भी होंगे, और डॉक्टर सगीर सिद्दीकी साहब का भी नाम आ रहा है कि वो भी आएंगे, और एक दो नाम और भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो उनको इस वजह से नहीं लिया जा रहा है क्योंकि वो फाइनलाइज शायद नहीं हुए हैं। जैसे ही फाइनलाइज होंगे तो उनको भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा जो अब जिस तरह से जो वाकयात हुए हैं, देखिए ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। एक पार्टी जो है वो कोई स्ट्रेटेजी बनाती है। फारूक ने भी जो है जैसे बताया था कि 17 तारीख को कोई बड़ा काम हो सकता है, तो 17 तारीख को बड़ा काम रोकने के लिए दूसरी तरफ से भी जो है वो एक स्ट्रेटेजी आई थी, और वो भी जो है काउंटर जो है वो किया गया था उस स्ट्रेटेजी को। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। एक पार्टी होती है, वो पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही होती है। इसी तरह से जो है वो अब जो इन्होंने अब जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें एक तो जो है इन्होंने शनाख्ती कार्ड के लिए एप्लीकेशन फाइल की है, क्योंकि अटॉर्नी जो है वो इनको ये लोग हायर नहीं कर सकते हैं जब तक के इनके सिग्नेचर नहीं होंगे, और सिग्नेचर वेरीफाई नहीं होंगे। क्योंकि बाहर हैं तो सिग्नेचर वेरीफाई जो है वो हाई कमीशन करेगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में वो करेगा। वो कहते हैं कि जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, और शनाख्ती कार्ड के बगैर हम कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वैलिड शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। वैलिड शनाख्ती कार्ड के लिए फिर अब इन्होंने जो अप्लाई किया हुआ है इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है वो हो सकता है। देखें बहुत ज्यादा इम्कान ये हैं, और एमक्यूएम लंदन को भी ये उम्मीद है कि ये जो है वो फैसला इनके हक में आएगा। अगर फैसला इनके हक में आता है तो शनाख्ती कार्ड इशू होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और शनाख्ती कार्ड अगर इशू होता है तो फिर मामला मजीद आगे बढ़ेंगे। तो उन सारे मामला को देखते हुए इन्होंने कोई एक टीम तरतीब दी है जो कि डॉक्टर इशरत इबाद, अच्छा, और डॉक्टर इशरत इबाद की जो है उनको जब तक वो पाकिस्तान उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात ये आ रही है जी, बिलाल आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, और ऑडियंस आप भी सवाल कर सकते हैं, हम जरा बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं आज, और हम आपके सवालों को भी लेंगे। अरमान में एक इशू ये है, बाबर गौरी अभी आए थे पिछले दिनों, और जाहिर है कि कुछ एक्सरसाइज हुई थी, तो उसकी तफसीलात हमने सबसे पहले ब्रेक की थी, शेयर की थी। ये डॉक्टर इशरतुल इबाद, देखें, डॉक्टर इशरतुल इबाद का आना कोई फायदेमंद होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान में? डॉक्टर इशरतुल इबाद अलग से सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या बानी एमक्यूएम की आशीर्वाद उनको हासिल है, नंबर 2। नंबर 3, क्या वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो मौजूदा बहादुराबाद है उसके अंदर जो क़यादत का खला है उसको पुर करने आ रहे हैं? तो ये जरा थोड़ा सा इसके बारे में आप क्लियर करें चीजों को। देखिए अब तक जो मामला हैं, जो अब तक नजर आ रहे हैं मामला, उसमें यह है कि ये इसका जो राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश की जाएगी, और राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश कैसे की जाएगी? यूट्यूब चैनल जो हैं जिन पे जो कुछ बड़े यूट्यूबर्स हैं या जो एंकर्स भी रह चुके हैं या एंकर्स हैं, उनकी खिदमत भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है इस सिलसिले में, और ताकि राय अम्मा को हमवार किया जा सके। तो इस मरतबा बड़ा स्ट्रेटेजी उनकी कुछ इस तरह की है। नहीं नहीं और फिर जो मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ फिलहाल आ रहा हूँ। तो उसमें मामला ये है कि जो इशरत लिबास साहब हैं वो पहले भी
उनको ऑफर्स दी थी और वो यहाँ पर नहीं आए थे, क्योंकि उनको कोई इस तरह के सिग्नल्स नहीं मिले थे यहाँ से कि वो यहाँ पर आते। और अब जो अगर आते हैं वो अभी भी जो है वो अभी आए नहीं है, लेकिन आने की उनकी बातचीत चल रही है। तो अगर बातचीत कामयाब होती है, उनको इस तरह के सिग्नल्स मिलते हैं कि वो आते हैं, तो यकीनन वो क़यादत अगर करते भी हैं तो कुछ मामला तय होंगे यहाँ उनके आने के बाद भी। और अगर वो देखें, इस वक्त एमकेएम लंदन के मामला चल रहे हैं। एमकेएम लंदन में माइनस जो बानी है, बानी एमकेएम, उनकी बात हो रही है कि वो उनका जो है उनको शायद यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच है, बल्कि उनको स्पीच करने की इजाजत भी नहीं मिलेगी वहां से। तो अगर उनको स्पीच करने की इजाजत नहीं मिलती है तो वो किस तरह से जो है वो पार्टी को क़यादत कर सकते हैं, या पार्टी में अपना इन्फ्लुएंस किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, किस हद तक रख सकते हैं, और डॉक्टर इशरत अल अबाद का क्या रोल होगा, ये तमाम बातें जो है वो तय की जाएगी और किसी ना किसी लेवल पे जाके तय होंगी। अच्छा, डॉक्टर इशरत अल अबाद जो है वो एक्सेप्टेबल है, सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर रहे हैं वो सिंध के, और वो ऐसे नहीं रहे, वो जाहिर है उनको बहुत सारी जगह वो एक्सेप्टेबल हैं। उनका सॉफ्ट जो कॉर्नर, यानी सॉफ्ट कि स्पोकन आप है, कह लें हाँ सॉफ्ट उनका कॉर्नर, सॉफ्ट मतलब मीन्स के वो अगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाएं तो वो एस्टैब्लिशमेंट भी सॉफ्ट कॉर्नर, और फिर अगर बानी एमक्यूएम की तरफ जाएं तो वो भी सॉफ्ट कॉर्नर, यानी कि थोड़ा सा। लेकिन एक इशू तो है ना, देखें आप जो बात कर रहे हैं ना, हम ये समझ रहे हैं कि डॉक्टर इशरत अल अबाद, मैंने जब वॉइस ऑफ कराची के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था अब से कुछ साल पहले, और जब बानी एमक्यूएम पर पाबंदी लगी थी और उसके बाद ये आया था, वो भी एक जो तजर्बा था वो फेल इसलिए हुआ था अरमान भाई के बेसिकली ये जितनी भी सीनियर लीडरशिप है ये दुबई में बैठकर या लंदन के अंदर बैठकर सारे मामलात कर रही थी। ये खुद पाकिस्तान में आने के लिए और यहाँ लाठी चार्ज के लिए या धूप के अंदर जलसे जुलूसों के अंदर अपने आप को लगाने के लिए जहनी तौर के ऊपर तैयार नहीं थी। और ये उस वक्त भी ये जो तजर्बा था वो फेल हो गया। फिर उसके बाद हर 3-4 महीने के बाद ये आया कि एमकेएम की रिवाइवल हो रही है, एमकेएम रिवाइवल हो रही है, लेकिन हमने देखा मंसूबा सिर्फ दुबई तक रहा, अमेरिका से चलता था, दुबई आता था, दुबई से आगे नहीं आ रहा था। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब जो बाबर गौरी हैं वो अमेरिका से दोबारा दुबई पहुंच रहे हैं, दुबई से फिर ये 5-6 लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान आएंगे। प्रॉब्लम, हम इस चीज को समझना चाह रहे हैं, लोग भी, ऑडियंस भी, उनके भी ये सवाल आ रहे हैं, ये जो नया सेटअप होगा ये एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि एमक्यूएम बहादुराबाद का सेटअप है, अलग कोई तंजीम बन रही है, या फिर बानी एमक्यूएम की कोई ना कोई आशीर्वाद है? हम ये आपसे जरा थोड़ा समझना चाह रहे हैं। देखिए बिलाल, अब तक जो मुझे पता चला है वो पता यही चला है, जो अब तक मैं समझा हूँ, इनमें जो इंफॉर्मेशन तक आई है कि ये जो लोग आएंगे, और खासतौर पर डॉक्टर इशरत अल अबाद जो कि एक्सेप्टेबल है बहुत सारी जगहों पर, और अपने रवैये की वजह से, अपने सॉफ्ट स्पोकन बिहेवियर की वजह से, जी और जी। फिर उनका जो मुफाहमाना जो एक तर्ज अमल रहा है उसकी वजह से वो सबको एक्सेप्टेबल है। और चूंकि वो सबको एक्सेप्टेबल है तो उनको आगे की जा रहा है। उनको पहले भी मनाने की कोशिश की थी, पहले वो मान नहीं रहे थे, अब कहते हैं कि वो काफी हद तक मान गए हैं, और इस बारे में वो यहाँ पर आएंगे। अगर वो यहाँ आते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेंगे एमकेएम लंदन को ही, वो किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। और ये क्या जाहिर है बात कर उनके रहे हैं साथ आप? अगर अगर जो है वो ये उनके साथ ये सही हजम होने वाली बाबर, बात नहीं है अरमान उनको भाई, ये उनके साथ हजम होने वाली बात सुने नहीं तो बाबर गौरी होते हैं उनके साथ, डॉक्टर सगीर होते हैं उनके साथ, और दीगर लोग होते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, हो सकता है वो भी शामिल हो जाएंगे उनके साथ, जो कि अभी कहीं नहीं है, तो वो है। भी अरमान भाई, इनके साथ शामिल हो सकते हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, डॉक्टर इशरत अल अबाद एक्सेप्टेबल है, उनसे जो बात होगी वो बात वजन रखती है। और अगर वो बात कोई तय करेंगे तो वो जो बात तय करेंगे वो फिर एमकेएम लंदन वाले भी मानेंगे। एमकेएम लंदन वाले अगर उनको भेजे हैं तो किसी ना किसी मकसद के तहत भेज रहे हैं। अच्छा, अगर नहीं नहीं। एमकेएम लंदन को देखिए, एमकेएम लंदन को अगर वो लोग एक्सेप्ट करते भी हैं डॉक्टर इशरत अल अबाद की सूरत में, तो लीड रोल जो होगा वो डॉक्टर इशरत अल अबाद का होगा, और जो बानी एमकेएम है उनका लीड रोल नहीं होगा, वो माइनस हो चुके होंगे। हाँ, उनसे हिदायत जो कुछ भी लेंगे वो डॉक्टर इशरत अल अबाद की अगर बातचीत होगी, और वो किस तरह की पॉलिसी उनसे मशवरा करके बनाते हैं वो एक अलग बात है, और किस हद तक उस पर अमल करते हैं और किस हद तक अमल नहीं करते हैं वो नहीं बिल्कुल अलग बात होगी। अरमान भाई, लेकिन अरमान भाई, फिलहाल, जी 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 जी, जी जी, आप कुछ तो कह मैं रहे कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि लेकिन उसमें किस हद तक अमल करते हैं, किस हद तक नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल एक अलग बात होगी। लेकिन यहाँ के जो सिनेरियो है और यहाँ के जो मामलात हैं, उनके उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहते हुए
वो शायद एमकेएम का सेटअप लेकर आ रहे हैं, एमकेएम लंदन का सेटअप। नहीं अगर अरमान भाई, देखें अभी आपके पास आज देखें, मुझे पता है, आप मैं अपने आज बाबा जी देखें, से, जो जो फारूक भाई के आप बाबा आज, जी हैं, आपके भी कोई बाबा जी हैं, लेकिन आप भी किसी बाबा जी के पास, लेकिन हमारे भी कुछ छोटे मोटे बाबा जी हैं, जो हमें जो खबर है या रिपोर्ट है, और मैं तो आपको, मैं ऑडियंस को भी सीधा सा बता देता हूँ। जब बाबर गौरी साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए थे ना, तो और मैंने ये सबसे पहले ही बताई थी कि ये बेसिकली दुबई से पहले अमेरिका में कहाँ किन लोगों के साथ मुशावरत हुई, और फिर दुबई पहुंचे और दुबई से यहाँ आए। तो ये मैंने जानने की कोशिश की, और ऑफ द रिकॉर्ड एमक्यूएम लंदन की लीडरशिप से, कि क्या क्या बानी एमक्यूएम की आशीर्वाद, मंजूरी, मुशावरत, या किसी तौर के ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ना कि किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत आ रहे हैं बाबर गौरी और एमक्यूएम लंदन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक से ज्यादा जो एमक्यूएम लंदन की लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाबर गौरी के कोई राब्ते नहीं है हमसे, ना हम बाबर गौरी को ओन करते हैं। बाबर गौरी जो इस वक्त जो कैंपेन चलाने आ रहे हैं, वो एमक्यूएम लंदन के अगेंस्ट एक कोई नया सेटअप तैयार करने के लिए आ रहे हैं, और वो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं तो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह का कोई ना कोई एमक्यूएम होगी, उसकी शक्ल होगी। अब आप जो बात कर रहे हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ी सी मुख्तलिफ इस सेंस में कि आप ये कह रहे हैं कि वो जो एमक्यूएम लंदन होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर इशरत अली बाद आ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी कंट्रडिक्शन आ रही है। हम अगर इस पर थोड़ा सा डिस्कस करें तो ऐन मुमकिन है कि हमारा ऑडियंस भी समझ जाए, और उनके जो सवालात आ रहे होंगे वो उनके जरिए हम फिर दोबारा से इसको देखें। तो मुझे यूं लगता है अरमान भाई, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, मुझे यूं लगता है कि ये एक नया सेटअप है जो कि दोनों के दरमियान कोई ना कोई चीज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल एमक्यूएम लंदन के दरमियान भी और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान भी। और बहुत सारे लोग हो सकता है नाराज हो मेरे इस लाइव सेशन से और मेरी इस बात से, अगर मैं ये कहूँ तो जो लोग नाराज हो, तो देखें हकीकत तो यही है। स्टैब्लिशमेंट भी चाहती है, मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूँ, स्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदा तंजीम हो, महाजिर सियासत भी हो भले से, और जो शहरी सिंध है उसकी नुमाइंदगी भी भरपूर तरीके से हो। जी हाँ, फिर दोबारा से मैं कह देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि शहरी सियासत हो, शहरी सिंध की सियासत हो, एमक्यूएम या एमक्यूएम के तर्ज के ऊपर महाजिर सियासत और उसका पूरा की पूरा एक नेटवर्क और मजबूत किस्म का एक स्ट्रॉन्ग उनका वोट बैंक, ना सिर्फ सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, बल्कि सेनेट के ऊपर भी हो। लेकिन इशू ये रहा है कि कुछ अर्सा पहले जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, उसमें लीडर जो हैं वो अपनी नाक से ऊपर नहीं सोच रहे, यानी कि मैं सीनियर हूं, वो जूनियर है, वो जूनियर है, मैं सीनियर हूं। ये वाले जो इशू चल रहे हैं, इसकी वजह से कोई नया सेटअप नहीं बन पाया। मुझे यूं लगता है अरमान भाई कि डॉक्टर इशरत अली बाद उस नए सेटअप के लिए आ रहे हैं, जो दोनों अतराफ से लोगों को लाकर बिठाएगा, और फिर एक नए तरीके से कोई ना कोई चीज बनकर सामने आएगी। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है। बिलाल, आपकी अंडरस्टैंडिंग से भी मैं वो इख्तलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि जाहिर है ये अभी तक कोई भी चीज फाइनल नहीं है। अभी सारी जो है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, हम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही बात कर रहे हैं, और ये तमाम मामलात की जो इम्कानात हैं, हम उसको डिस्कस कर रहे जी हैं। जी तो मेरे जी पास जी जो जी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इस वक्त जो आप देख रहे हैं, आज का जो कल का जो हमला हुआ है चाइनीज पर, ये एक सिलसिला निकला हुआ है। और जो से इससे पहले जो कराची यूनिवर्सिटी में हुआ था, फिर उससे पहले हम्म चाइनीज कॉन्सुलेट में हुआ था, उसके बाद जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ था। ये तमाम चीजें अगर आप मिला देखें, एक दूसरे से कड़ी मिलाएं, तो ये तमाम जो है वो कौम परस्त जमातें इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। कौम परस्त जमातें जो है वो उनको, अगर कोई उनको काउंटर कर सकता है अर्बन एरियाज में, तो वो अर्बन एमक्यूएम है। एरियाज में। तो वो एमक्यूएम है। और एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो दीगर कौम परस्त जमाते हैं उनको मुंह दे सके, या उनका जो है उनको काउंटर कर सके, उनका मुकाबला कर सके। वो इस पोजीशन में नहीं है, बल्कि वो तो इस पोजीशन में अब आ चुके हैं। जो NA 245 के इलेक्शन का आपने रिजल्ट देख लिया, अब वो इस पोजीशन में है कि हो सकता है कि वो बल्कि वजीर आला ने भी कह दिया है कि वो 6 महीने तक इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन करा सके, बल्दियाती इंतखाबात, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मशीनरी की जरूरत है, और सूबाई मशीनरी इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी की सारी सैलाब जदगान को रेस्क्यू करने में और उनकी रिहेबिलिटेशन में लगी हुई है। तो वो अब उनका बहुत मुश्किल है कि जो है वो इंतखाबात करा सकें। और ये क्यों कहा है?
वो इस वजह से इनका ये हिट उन्होंने दिया है, या ये इशारा उन्होंने इस वजह से दिया है क्योंकि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी अब ये समझते हैं कि एमपीटीआई की वजह से वो शायद नहीं जीत सकेंगे, उनकी मकबूलियत इतनी ज्यादा नहीं रही है, और ये एमक्यूएम पाकिस्तान भी अपनी मकबूलियत खो चुकी है। तो अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी मकबूलियत खो चुकी है, ये इसकी रूट्स नहीं है, और रूट्स अभी भी ये है कि एमक्यूएम लंदन की ही रूट्स मौजूद है, लोग उसी तरफ आगे जाना चाहते हैं। तो फिर जो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट है वो भी ये समझती है कि उन्हीं को जो है वो अगर अगर कोई नई तंजीम बनाई जाती है, देखें नई तंजीम बना ली, पीएसपी बनाकर तजुर्बा कर लिया, वो भी कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा, बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। उसके बाद एमकेएम पाकिस्तान बना लिया, एक बिल्कुल अलग फैक्शन बना लिया, वो भी कोई बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहा। तो बल्कि वो तो बहुत ज्यादा नाकामी की तरफ जा रहा है बिल्कुल। तो अब अगर फिर कोई नई तंजीम बनाई जाती है तो वो भी अगर नाकाम होती है तो अब तो फिर क्या होगा। और ये सारे जो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं या कॉन्फ्रेंस के स्प्लिंटर ग्रुप्स में कहूंगा इनको, जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं वो खासतौर पे जो मिलिटेंट ग्रुप है, इनका मिलिटेंट विंग है, जो कि बिल्कुल अलग हो जाते हैं और ये अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ जो लोग होते हैं उनके जहनी तौर पर वही होते हैं कि जी हमें असलहा उठाना चाहिए, वो असलहा उठा लेते हैं। तो ये वो ग्रुप्स हैं, और इनको जो है वो काउंटर करने के लिए एमकेएम का आना बहुत जरूरी है। और एमकेएम अगर लोगों के अंदर होगी, वोट लेकर आएगी और वोट लेकर जो है वो सीटें लेगी, तो उससे पता चलता है कि हाँ इनकी कितनी वर्थ है। तो वर्थ भी एमकेएम लंदन की ही है अभी भी जो नजर आ रही है। तो इस वजह से उनका नाम इस्तेमाल करना बहुत जरूरी हो चुका है इस सिनेरियो के अंदर। लेकिन जो उनके बानी है वो किसी तौर कबूल नहीं है। हाँ, ये एग्जैक्टली जो मैं उसी तरफ सवाल आने वाला था। हमारा कमेंट सेक्शन इस वक्त भरा हुआ है यही कि जो एमकेएम या कराची का जो वोट बैंक होगा वो बानी एमकेएम से ही होगा, और लोग कहते हैं कि 0 जमा 0 ही करार पाएगा ना। अगर डॉक्टर इशरत अली बाद एमकेएम पाकिस्तान के लिए आते हैं या बाबर गौरी भी आते हैं तो उसमें उनको कोई, वो कह रहे हैं कोई नई डेवलपमेंट्स नहीं है। अच्छा, लोग अब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि फिल वक्त ऐसा मुमकिन हो कि डॉक्टर इशरत अली बाद साहब को बाकायदा उनकी कोई मुशावरत ना हो बानी एमकेएम से, एमकेएम लंदन से, वो जस्ट अपने तौर के ऊपर, या जिसे कह लीजिए कि महाजिर लीडरशिप के तहत, बहुत सारे लोग जो अभी काम नहीं कर रहे, घरों पर बैठे हैं और पार्टी में नहीं है, किसी भी पार्टी में नहीं है, उनकी मुशावरत से कि यार पाकिस्तान आए, पाकिस्तान पहुंचे, एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, रास्ता निकालें, राह हमवार करें जो कराची शहर या शहरी सिंध की सियासत के हवाले से, और फिर उसके बाद अपना भी रोल देखें, बानी एमकेएम का रोल भी देखें, फिर जो दीगर इश्यूज हैं उनका रोल भी देखें। आपको लगता है यही वाली स्ट्रेटेजी हो सकती है? और अभी तो कुछ इसी तरह से मिलती जुलती स्ट्रेटेजी हो सकती है कि जो मैंने आज जैसे पहले कहा कि नाम एमकेएम लंदन का इस्तेमाल होगा, जब तक जो है वो वहां से आशीर्वाद नहीं होगा, वो पार्टी की जड़ें जो हैं वो अवाम में नहीं जाएंगी, अवाम उनके साथ नहीं आएंगे। तो जो इशरत अली बाद साहब हैं वो लीड रोल प्ले करेंगे। कन्वीनर हो सकता है, राब्ता कमेटी के कन्वीनर उनको बना दिया जाए और वो जो है वो यहाँ पर लीड रोल प्ले करें, पार्टी की क़यादत करें, और पार्टी की जो बानी है उनसे गाहे बगाहे मशवरे कर ले। लेकिन यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ जिस तरह की जो है बातें हो रही हैं, यहाँ अगर कोई मीटिंग्स हो रही हैं और क्रूशल मीटिंग्स हो रही हैं तो उसमें मजीद जो है वो दूसरे तरफ के लोग भी शामिल हैं और फैसले करने हैं, तो फैसला साजी जो है वो डॉक्टर इशरत अली बाद के हाथ में होनी चाहिए। वो देन एंड देयर फैसले कर लें। इसमें अगर उनका लंदन का आशीर्वाद होगा और वो जो फैसला करते हैं वो वहां पर भी एक्सेप्टेबल होगा, तो ही बात आगे बढ़ेगी, तो ही बात बनेगी, वरना ये पार्टी फिर जो है वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार। अच्छा, एक और सवाल है। डॉक्टर इशरत अली बाद नरम खूं हैं, बहुत आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं और बड़े धीमे लहजे के अंदर सारे मामलात करते हैं, और शायद वो अपने मामलात को हल भी इसलिए कर लेते हैं कि, लेकिन उन्होंने गवर्नरशिप चलाई है। मैं आपको ये बता दूं, एमकेएम की तंजीम को शायद उस तरह उन्होंने रन नहीं किया, बानी एमकेएम रन करते रहे या उनके बाद जो सेकंड क़यादत थी वो करती रही। एमकेएम का इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो लीडरशिप का फुकदान है। एमकेएम पाकिस्तान बहादराबाद की बात कर रहे हैं, और उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स जो है वो एक्सट्रीम के ग्रुप्स हैं, यानी कि उनकी सोच भी, धड़ेबंदी भी। ये क्या मुमकिन होगा? आपको लगता है कि ऐसी नरम खू
आहिस्ता से गुफ्तगू करने वाले डॉक्टर इशरतुल इबाद, और जाहिर है कि अब तो एज भी जाहिर है तो उस फैक्टर में आ रही है, जाहिर है कि और इंसान धीमा हो जाता है। आपको लगता है कि एमक्यूएम चलाना बानी एमक्यूएम के बगैर डॉक्टर इशरतुल इबाद के बस की बात होगी? फिलहाल जहां तक आपने कही बात कही है कि वो गवर्नर रहे हैं और एमक्यूएम उन्होंने नहीं चलाई, तो आप फ्लैशबैक पे जाएं। हम्म। ऐसे कितने मौके आए हैं जबकि एमक्यूएम ने कहा कि डॉक्टर इशरत इबाद को कि आप इस्तीफा दे दें, और बात हाँ। बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जी जी। और वो इशरत इबाद ही थे जिन्होंने फिर मुफाहमत की, बात चलाई, बात बनी, और दोबारा से जो है वो फिर एमक्यूएम ने अपना फैसला वापस लिया और डॉक्टर इशरत इबाद ने अपना इस्तीफा वापस लिया। कितने कई मौकों पर ऐसा हो चुका है। तो डॉक्टर इशरत इबाद वो आदमी है, ये एस्टेब्लिशमेंट भी समझती है, ये दीगर पार्टीज भी समझती हैं, और जो लोग जो है वो मैटर करते हैं वो सब ये लोग समझते हैं कि डॉक्टर इशरत इबाद वो कड़ी हैं, वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जो कि जोड़ना जानते हैं। और वही आदमी ऐसा है कि जो अगर दो लोग बिल्कुल अलग जा रहे हैं या दो पार्टियां बिल्कुल अलग सिमतों में जा रही हैं, तो उनको एक सिमत में लेकर आना, ये गुर जो है वो डॉक्टर इशरत इबाद को बहुत खूब आता है। तो ये, और इसका कई बार वो मुजाहरा भी कर चुके हैं, बैकडोर में मुजाहरा कर चुके हैं, जिसकी जो है वो कोई खबरें बहुत ज्यादा नहीं आई हैं, लेकिन बैकडोर जो राब्ते हैं उसकी खबरें आती है कि जी बैकडोर राब्ते हुए हैं, बैकडोर राब्ते में इसमें इशरत इबाद ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ये आपने कई मरतबा खबरें भी सुनी होंगी इस तरह की। तो ये जो खबरें आई हैं वो बैकडोर के राब्ते और बैकडोर के जो काम है, जो जो सारा मुफाहमत कराई गई, जो दोबारा से जोड़ा गया, वो डॉक्टर इशरत इबाद का जो रोल है वो बहुत ज्यादा अहम रहा है। तो उसी रोल को देखते हुए डॉक्टर इशरत इबाद को ये रोल अगर दिया जाता है तो ये रोल हर जगह की आशीर्वाद के बाद ही मिलेगा। ये डॉक्टर इशरत इबाद जो है वो ऐसे नहीं आएंगे कि उनको सिर्फ एक तरफ की आशीर्वाद होगी तो वो आ जाएंगे, तो वरना अगर उनको आना होता तो वो बहुत पहले आ चुके होते। 2-3 मरतबा पहले भी इस तरह के अटेम्प्ट हुई हैं और डॉक्टर इशरत इबाद के पास क्या गया गया। अभी अच्छा, भी अगर उनको चले जो है वो अगर वो आपकी। समझते हैं कि उनको उनको फिलहाल मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने दें। जी अगर जी वो जी समझते जी। हैं कि अगर उनको जो है वो कहीं से कोई मामला अभी तक जो है वो हल नहीं हुए हैं, या वो समझते हैं कि वो मामला जो है वो अभी संभाल नहीं पाए, तो शायद वो ये प्रोसेस मजीद डिले हो सकता है। तो ये जो है ना वो उसी वक्त आएंगे जब वो देखेंगे कि अब जो है चीजों को वो संभाल सकते हैं और वो हर तरफ से वो कड़ी मिला सकते हैं, तभी वो आएंगे, वरना वो शायद और डिले इसको करेंगे। तो बहरहाल अब ये सूरत हाल है, इसमें जो है वो कई हमारे व्यूअर्स को बुरा भी लग सकता है, नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है, हम इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही आ रही है हमारे पास। जो बिलाल आपके पास है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मेरे पास अभी अच्छा तक यही है। अच्छा, नहीं, मैं थोड़ा सा चीज़ों को किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, या मेरी जो सोर्सेज हैं वो इंफॉर्मेशन। देखें, अगर बानी एमक्यूएम की एक्सेप्टेंस अगर होती या है अभी, जितनी भी आप कह रहे हैं, तो ये जो 90 में आतिशज़दगी का वाकया हुआ है बगैर बिजली के, बगैर गैस के, और वहाँ वो वाकया हो गया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद खुर्शीद मेमोरियल हॉल के हवाले से जो भी मामला आया, एक इत्तला तो ये है कि जो मुक्का चौक है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई इसकी चुरंगी काटने का मंसूबा आया है कि ये पूरी की पूरे जो मुक्का चौक है इसको ख़त्म कर दें और इस पूरे एरिया का लुक ऐसा कर दें कि आज से 10 साल पहले देखने वाला, जाने वाला आदमी जो है, वो जब दोबारा से जाए अजीज़ाबाद के अंदर, तो उसको ये मुक्का चौक और 90 खुर्शीद मेमोरियल हॉल, ये बिल्कुल एक नई तरीके से लगे, उसको लगे ही ना कि ये कोई माजी के अंदर यहाँ कोई तंजीम थी या स्ट्रक्चर था। आप ये वाली बात कर रहे हैं कि जी डॉक्टर इशरत इबाद जो है वो उनके लिए आ सकते हैं, लेकिन दूसरा ये है कि अगर उनके लिए स्पेस है बानी एमक्यूएम के लिए, तो फिर ये जो निशानियां खत्म करने का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि फिर ऐसा ना होता अरमान भाई। फिर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बातचीत का फिलहाल रास्ते मैंने निकाले जाए। फिलहाल मैंने ये नहीं कहा कि जो बानी एमक्यूएम है उनके लिए स्पेस है। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि उनके लिए स्पेस नहीं है। उनका राब्ता अगर अच्छा होगा तो सिर्फ डॉक्टर अच्छा। इशरत इबाद के साथ होगा, और वो पर्सनली मशवरे कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्रूशल मैटर्स होंगे उन पर अगर फौरी डिसीजन लेना है तो उनको ये अख्तियार हासिल होगा कि वो फौरी तौर पर डिसीजन ले सके, और उसको लंदन एक्सेप्ट करेगा उस डिसीजन को। तो यहाँ पर जो बानी एमक्यूएम है वो एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। उनके मशवरे जो है वो डॉक्टर शतलबाद जो है डायरेक्ट उनसे बात करके उनके मशवरों पर चाहेंगे तो अमल करेंगे,
इस सिनेरियो के अंदर, और चाहेंगे तो हो सकता है ना करें मेरा या अपना फैसला जो है वो बदलवा सकें। मेरा लेकिन मेरे मेरी 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 इंफॉर्मेशन के मुताबिक, अब तक की जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, बानी एमक्यूएम पे जो भी उनके लोग हैं वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है कि वो सिर्फ कयादत करें, फैसले वो ना करें, सिर्फ उनकी मुशावरत हो और बाकी सारा कंट्रोल जो है वो डॉक्टर रशीद इबाद के हवाले कर दिया जाए या किसी तीसरे के हवाले कर दिया जाए। अगर ऐसा करना होता अरमान भाई, तो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी तो यही किया था ना 22 अगस्त 2016 के फौरन बाद। मतलब जाहिर है कि सारे फैसले पार्टी के लिए लिए थे, और लेकिन बानी एमक्यूएम से यानी कि बैकडोर के ऊपर ही सारी चीजें हो सकती थी, जो कि अब आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो वोट है, जो वोट बैंक है या वोटर है जो एमक्यूएम का है, प्योरली जो एमक्यूएम का है, वो तो कभी नहीं ये कहेगा और ना उसको कबूल करेगा, तो फिर कैसे निकालेंगे रास्ता आप? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार की जो आप बात कर रहे हैं, वो जो किया था उन्होंने वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। उसमें जो है वो आशीर्वाद का मसला था, उसमें जो है अंडरस्टैंडिंग का मसला था, उसमें सब जो है वो ऑन बोर्ड नहीं थे, और वो इंडिविजुअल फैसले वो अचानक किए गए थे। एक अचानक जो है वो एक सिनेरियो डेवलप हो गया था, जिसमें जो है फारूक सत्तार साहब ने भी जो है वो कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके थे। अचानक अब तो जो मैं नहीं था आपसे अरमान कह रहा भाई। हूँ, अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो अचानक ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो इतना टाइम उनको नहीं मिला था, या वो चीजों को इस तरह से मैनेज नहीं कर पाए थे। हाँ, मैनेज नहीं कर पाए। जी जी अब जो जी। आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि डॉक्टर इशरत उल अगर यहाँ आते हैं तो वो चीजों को मैनेज करने के बाद ही आएंगे। अगर वो समझते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर वो समझते हैं कि अभी तक चीजें मैनेज नहीं हुई हैं, वो शायद उनको जी जी। आने में मजीद डिले हो सकता है। और इसी तरह से जो लंदन का मामला है, वो आशीर्वाद के साथ आएंगे, वो हर तरफ से आशीर्वाद लेकर आएंगे। मैं हर लेकिन तरफ से मेरे जरा आशीर्वाद कह रहा इनकार हूँ कर बार रहे हैं, बार। मेरे जरा इनकार कर रहे हैं, मेरे हाँ, जरा ये हो कह रहे हैं सकता है। नहीं है, मेरे जरा अगर ये कह नहीं, रहे हैं बाबर गौरी से ताल्लुक नहीं है हमारा। ऑफ द रिकॉर्ड भी कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कह ठीक रहे है, हैं हम। वो ठीक है, ठीक है, वो कह रहे होंगे कि बाबर गौरी से उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन बाबर गौरी के जो डॉक्टर इशरत लिबास साहब हैं, वो किन लोगों को लेकर आ रहे हैं? डॉक्टर इशरत इबाद को जो है वो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि डॉक्टर इशरत इबाद को जो है वो पूरा अख्तियार दे दिया जाए कि आप किन लोगों को अपने साथ रखते हैं, लेकिन डॉक्टर इशरत इबाद को सिर्फ जो है वो आशीर्वाद हासिल हो। देखिए, एक बंदे को भी अगर जो एक्सेप्टेबल है, और डॉक्टर इशरत इबाद यहाँ पर अगर लंदन की तरफ से आते हैं और लंदन की आशीर्वाद लेकर आते हैं, तो उनको अवाम को जो एम के लंदन को जो लाइक करते हैं, उनको भी जो है वो एक्सेप्टेबल होंगे वो। तो अच्छा, वो ये सैयद अजीम अली हैं, ये इन्होंने ये एक भी हो कहा सकते कि हैं, नहीं ये नहीं भी हो सकते हैं। नहीं, इन्होंने सैयद अजीम अली ने कहा एक पहले के मैसेज के अंदर, मैंने उसको पढ़ लिया था, मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ लेकिन बस वो हम गुफ्तगू तोड़ना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि आर्जी तौर के ऊपर जब तक कि बानी एमक्यूएम के हवाले से कोई फैसले और सारी चीजें नहीं हो जाती, तो आफाक अहमद को जो है वो वक्ती तौर के ऊपर लीडरशिप दे देनी चाहिए। आपको लगता है कि हम ये बात कर रहे हैं, एन मुमकिन है कुछ लोग नाराज हो, कि आफाक अहमद का स्कोप, खुद का शख्सियत, कि वो एमक्यूएम और फिर बानी एमक्यूएम को रिप्लेस करें कुछ अरसे के लिए, एन मुमकिन है ऐसी कुछ चीज? या देखिए डॉक्टर बिलाल, इशरत अली बाद आए तो वो आफाक अहमद को साथ मिलाएं और उनकी लीडरशिप के अंदर ये मामला करें? बात ये है कि जो एम के एम पाकिस्तान है, मतलब ये बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन एम के पाकिस्तान जो है, वो जब अलग बनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोग हैं इनके अंदर, वो फैसला साजी में माहिर नहीं थे, बल्कि उनको फैसला साजी करनी ही नहीं आती, क्योंकि सारी फैसला साजी का इख्तियार जो था वो फर्द वाहिद के पास था, और ये इन्होंने ठीक है। हमेशा जो है वो जी भाई जी भाई जी भाई किया। जबकि ठीक है। आफाक अहमद जो है वो एक पार्टी चला रहे हैं, और एक पार्टी बहुत अरसे से चला रहे हैं, तो बहुत 92 से लेके आज तक जो है वो कोई कितने 20 साल 30 साल हो गए हैं। तो अब जो है वो खुद फैसले कर रहे हैं, वो उनके साथ जो है वो कई कई जो है वो ऐसे अदवार भी आए कि इसमें उनको जो है वो बहुत मुश्किलात भी हुई, और उन्होंने बहुत कुछ देखा, तो वो सख्त फैसले भी किए उन्होंने। वो हम्म। उनको फैसला साजी, देखें, फैसला सही लें गलत लें वो एक अलग बात है, फैसला साजी उनको आती, अच्छा, और वो अब बेहतर फैसला करने की पोजीशन में इसलिए आ चुके हैं, अब तजुर्बा भी उनके पास है, जो हम्म। यहाँ पर हमें जिसका फुकदान नजर आ रहा है एम के पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनके पास है। लेकिन अगर उनको रिप्लेस किया जाता है एमकेएम लंदन से, तो उनको क्या बानी एमकेएम का आशीर्वाद हासिल होगा? देखिए, अगर एमकेएम के बानी का आशीर्वाद हासिल नहीं होगा, तो कोई भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, कोई भी पार्टी सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो कोई एमकेएम लंदन की भी जगह नहीं ले सकेगा। अगर तो वोट बैंक देख रहे हैं,
अगर वोट बैंक देखा जाए तो जो लोग अभी भी जो है वो वोट देना चाहते हैं एमकेएम गठबंधन को, तो वो उसी को वोट देंगे। अगर उसके आशीर्वाद से कोई आता है तो वो उसको वोट देंगे। तो अगर आफाक अहमद भी उनकी आशीर्वाद से आ जाते हैं, उनकी आशीर्वाद लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो बेहतर फिर हो सकता है वो कामयाब हो सकें। लेकिन क्या आफाक अहमद वहां से अपने एमकेएम लंदन से आशीर्वाद लेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा जी, जमान खान ने पूछा है कि फारूक भाई किधर हैं आजकल। देखिए जी, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है और फारूक भाई को मिस कर रहे हैं, तो हम दो खबरें फारूक भाई से मुतालिक कि 4-5 रोज पहले उनके साहबजादे की विलादत हुई है, तो अल्लाह ताला ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा है फारूक भाई को। तो इस वजह से वो लाइव सेशन का हिस्सा नहीं थे। फिर उसके बाद उनकी वालदा मोहतरमा की तबीयत जो है वो नासाज हुई और वो हॉस्पिटलाइज रही। तो फिर फारूक भाई आजकल अपनी वालदा की तीमारदारी में हैं। उनकी वालदा घर आ चुकी हैं, सेहतमंद हो रही हैं, और आपसे भी दुआ है कि उनकी वालदा माजदा के लिए तंदुरुस्ती के हवाले से जो है वो दुआ कीजिएगा। तो फारूक भाई बस एक आध दिन और है, फारूक भाई हमें ज्वाइन करेंगे जी, वो भी मिस कर रहे हैं। बस हॉस्पिटल, आपको पता है जब इस तरह के इश्यूज हों तो इंसान जो है वो उसकी प्रायोरिटीज जो है वो बिल्कुल वही रहनी चाहिए, हॉस्पिटल और दीगर चीज़ें। तो हमने भी उनको कहा है कि आप जो है वो पूरा फैमिली को वक्त दें और सारी चीज़ें करें। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और हैं लोगों के। उन्होंने कहा है कि जहीर केस के बारे में या हरीम शाह के बारे में। हरीम शाह के बारे में ये कहा गया है कि जी ये बता दीजिए कि क्या मौलवी कबीर साहब हैं उसके मनी लॉन्ड्रिंग के पीछे और वो वापस मांगना चाहते हैं, और क्या वो थप्पड़ वप्पड़ मारा था। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा र्यूमर्स है और कुछ नहीं है। इसके अलावा हमने हरीम शाह के केस को डिस्कस किया है। इसके अलावा जो चीनी बाशिंदे, यानी कि वो बेसिकली अब पाकिस्तानी शहरी थे, वो चीन के शहरी नहीं थे। सदर के अंदर जो कल वाकया हुआ है और वहां पर बताया गया है कि सिंधु देश लिबरेशन आर्मी या पीपल्स आर्मी, और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो शहरी सिंध है उसका एक पॉलिटिकल जो गैप है उसको फिल करने के लिए कहीं ना कहीं की बात जो फारूक समी के बाबा जी हैं या अरमान भाई के अभी छोटे मोटे या हमारे छोटे मोटे राब्ते जहां पर भी हैं, वो भी उनकी भी ये कहना है कि जी कि शहरी सिंध की नुमाइंदगी होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शहरी जिंदगी की नुमाइंदगी करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं, इत्तफाक नहीं है, भाईचारा नहीं है, एक दूसरे को कबूल नहीं किया जा रहा। और इसको शायद खत्म करने के लिए या कोई तीसरा रास्ता निकालने के लिए दुबई प्लान एक दोबारा मंजर आम पर आया है। और ये वही प्लान है जो 3-4 सालों से मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं दुबई के अंदर वो करती रही हैं। तो एक और प्लान बनाया गया है जिसमें बाबर गौरी भी ऑन बोर्ड हैं, डॉक्टर इशरत अली बात तो डे वन से ऑन बोर्ड हैं, और डॉक्टर इशरत अली बात की ख्वाहिश रही कि वो कोई नया सेटअप बनाए या इसी पुराने सेटअप के अंदर एक ऐसे रास्ते तलाश करें कि इस्टेब्लिशमेंट से बात भी हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट रजामंदी का इजहार भी कर दे, और जो कराची है उसकी डेवलपमेंट भी हो जाए, शहरी जिंदगी की नुमाइंदगी ना सिर्फ सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में, बल्कि सेनेट के अंदर भी हो जाए, सूबाई हुकूमत में उस हिस्सा मिल जाए और वफाकी हुकूमत के अंदर मिल जाए, ताकि जो कराची के अंदर या शहरी सिंध के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग है या शहरी जो आबादी है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सके, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम तो एक मरतबा दूर की बात है, बल्कि उनके जो हकूक हैं उनको किस तरह सल्ब कर रही है ये शायद मेरा ख्याल है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कराची शहर के इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है मेरा ख्याल है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त कराची की अमली सूरत हाल क्या है। और ये अमली सूरत हाल है कि कराची के अंदर एडिशनल IG कह रहा है शहरियों को कि वो डाकू मारें और आकर इनाम ले जाएं। एक सिविलाइज्ड माशरे के अंदर पुलिस ऑफिसर ये बात कहते हुए ना उसका एहतसाब हो रहा है ना उससे कोई पूछ रहा है कि अगर शहरियों ने ही डाकुओं को मारना है तो फिर आपकी क्या जरूरत है, आपको बजट देने की जरूरत क्या है, आपको फिर हम टैक्स क्यों दें और सारी चीजें क्यों करें। तो ये सवालात हैं, ये सारे मामला थे। तो हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है। जहीर केस पर भी हमने बात की है। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है तो वो पीछे जाकर अगर वीडियो को शुरू से देखेंगे तो हमने ये 4-5 टॉपिक तो बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अरमान भाई आखिरी 30 सेकंड है तो आप इसको कंक्लूड करें तो फिर इंशाल्लाह से जी अरमान बस भाई। फिलहाल बस यही है कि आज जैसे कि आपने सारा का जो बताया है, सारा सिनेरियो के जहीर केस भी था और हरीम शाह का केस भी था, इसके बाद जो है वो चाइनीज का जो मामला हुआ है उसमें भी जो है वो सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें जो है वो ये मामला अब लोग जो हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं खास तौर पर वो इसको बहुत बारीकबीनी से भी देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी उससे भी जो है हम अपने व्यूअर्स को आगाह करते रहेंगे। और खासतौर पर जो हमने जो आखिर में डिस्कस किया है एमकेएम वाला मामला, ये एमकेएम वाले मामले में जो है वो खासतौर पे एमकेएम लंदन वाला मामला, इसमें जो डेवलपमेंट हो रही है वो जो है वो अब अगर
आगे बढ़ती है, एडवांसमेंट इसमें होती है, तो शायद फिर जो है वो ये पाकिस्तान में आते हैं और शनाख्ती कार्ड इशू करने होने के बाद जो है वो ये फर्दर जो है डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अभी जो है मामला है वो शनाख्ती कार्ड के इजरा से जो है वो मशरूत मुझे नजर आ रहा है। शनाख्ती कार्ड का इजरा हो जाएगा तो फिर वो मजीद फर्दर डेवलपमेंट क्या होती है, फिर उसमें देखना होगा कि क्या होता है, और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी उससे भी हम अपने व्यूअर्स को आगाह करते रहेंगे। चले जी, ऑडियंस बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन किया। जो लोग बाद में देखेंगे उन तमाम का भी शुक्रिया। आपकी राय क्या है आज के इस गुफ्तगू के हवाले से? आज की जो इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। आप इख्तलाफ भी कर सकते हैं और खुलकर इख्तलाफ भी कर सकते हैं और नए पॉइंट्स भी उठा सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें, बात कर सकें। और बहुत सारे कमेंट सेक्शन में बातें आ रही हैं, तो वो कल के लिए हम छोड़ते हैं और कल इंशाल्लाह से डिटेल के साथ जो भी डॉक्टर इशूज अली इबाद या दीगर चीज़ों के हवाले से अपडेट्स होंगी उससे आपको आगाह रखेंगे। अगर आपने अभी तक अरमान साबिर व्लॉग और करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फारूक का नाम भी ले लें। जी हाँ, फारूक समी भाई का रिपोर्टर्स 21 है। अगर फारूक समी, एक तो ये कि जी अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहतियाब करे, मुकम्मल तंदुरुस्त करे, और अल्लाह ताला ने फारूक भाई को बेटे की नेमत से नवाजा है, और अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनके लिए जो है वो आग की ठंडक साबित करे। तो कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।